इंग्लैंड में ओडीआई मैचेस के लिए टीम इंडिया का ऐलान किया जाना है। वो टीम कैसी होगी, क्या वहां पर कुछ बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, इस पर डिस्कशन करेंगे। रोहित शर्मा को इंग्लैंड का टिकट मिलेगा, ये तो हम सबको लग रहा है, लेकिन क्या रोहित शर्मा 20 तारीख जो कि कल वनडे मैच खेला जाना है, भारत में अपना आखिरी वनडे मैच खेल लेंगे? तलवार लटकी हुई है, बार बार हम ये बात आपसे कह रहे हैं। हम सब रोहित शर्मा के फैन है, चाहते हैं कि वो खेलें, लेकिन सच्चाई को झुटला नहीं सकते हैं। हर्षित राणा टीम इंडिया में आ चुके हैं, काफी लंबे डिस्कशन उनके ऊपर भी होगा भाई कि हर्षित राणा डायरेक्टली बिना कुछ खेले टीम इंडिया के साथ जुड़ गए हैं वहां पर इंजरी के बाद। तमाम विषय प्लेइंग 11 पे भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात देखिए जो कि टीम अनाउंस होनी है उस पर कर लेते हैं। राजीव सर, अमृत सर दोनों हमारे साथ हैं। विराट कोहली आ रहे हैं टीम में, ये तो हमें समझ में आता है। इंग्लैंड में और कुछ बड़े मेजर चेंजेस होंगे? देखिए, बड़े मेजर चेंज तो कर दिए गए ऑलरेडी। हर्षित राणा बिना कोई प्रैक्टिस मैच खेले, बिना कोई फिटनेस साबित किए हुए अगर आप सीधे पहुंच गए तो मेरे लिए तो विराट कोहली से बड़ा चेंज है भाई। विराट कोहली खिलाने के लिए मुद्दा ही नहीं, मुद्दा ये है कि हर्षित राणा टीम में आ गए। एक तरफ आप कहते हो कि फिटनेस साबित करने के लिए आपको डोमेस्टिक मैच खेलना पड़ेगा। मोहम्मद शमी ने अपने जूते घिस डाले, स्पाइक्स की नेल्स उनकी टूट गई सारी, लेकिन उनकी फिटनेस साबित नहीं हुई डोमेस्टिक क्रिकेट में। हर्षित राणा बिना एक मैच खेले हुए, मैं अपनी आंखों देखी बताऊं तो मैंने उनके अभी दिल्ली में कुछ दिन पहले एक जगह पे पार्टी करते हुए देखा आराम से। खैर वो भी आंख से आंख मिली और चले गए, उनको भी समझ आ गया कोई जर्नलिस्ट बैठा हुआ है, तो चुपचाप जो भी हाथ में उनके सामग्री थी वो लेके अपना चले गए। लेकिन वो मैंने अपनी आंख से देखा कि मतलब अब ये एक अलग तरीके का फिटनेस लेवल है। तो आप बिना फिटनेस प्रूव किए हुए अगर आप जाके सीधे भारतीय टीम में एंट्री हो सकती है तो फिर पता कल खेल भी जाए। वही मैं कह रहा हूँ, तो ये आपके लिए ज्यादा बड़ी खबर है कि यह बड़ी खबर है कि विराट इंजरी से आए। विराट इंजरी से आएंगे तो खेलेंगे। ठीक है, आपने 15 में 2 खिलाड़ी तो बता दिए, दो सिलेक्ट तो वही, और तो ऑटोमेटिक चॉइस है वो। अगले आप बाकी आप 13 पे जो भी डिस्कशन करना है उसमें एक नाम और है जिसमें 50-50 होगा, वो है रोहित शर्मा। रोहित शर्मा 20 जून को खेल लें मैच, एक इनिंग और हम देख लें। चेन्नई में जहाँ पे उन्होंने जब ओपन किया था, मुझे याद है टेस्ट क्रिकेट में तो 100 किया था। बट इंग्लैंड तो जा रहे हैं ना रोहित शर्मा, ये तो समझ आ रहा है। इंग्लैंड तो जाएंगे। वहां के जो मैच है 3 वो बड़े क्रूशियल उनके लिए। तभी ये जो 4 मैचेस है बड़ा इंपॉर्टेंट है रोहित शर्मा के लिए। और रोहित को मुझे लग रहा है खुद सेल्फ एनालिसिस वो करना शुरू कर चुके होंगे कि मैं कहाँ पिछड़ रहा हूँ, तो या रेस में इतना ना पिछड़ जाऊँ कि मैच ही ना कर पाऊँ, पकड़ ही ना पाऊँ। तो ये तो देखिए एक ऐसी रेस है जहाँ पे आप जरा भी पीछे हुए तो फिर पीछे होते चले जाते हैं। ठीक है, तो अब वो रोहित को देखना है कि इन 4 मैचों में कैसे मैच करते हो। बुमराह क्या आ रहे हैं, उनपे कोई अपडेट? जसप्रीत बुमराह को तो इन्होंने वो कोहिनूर की तरह छुपा के रखा हुआ है ना, वो निकालेंगे सीधे वर्ल्ड कप में, फिर वो बॉलिंग हो चाहे ना हो। तो जाना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे नहीं लगता यार मैच खेलने तो कोई फर्क। आप क्रिकेटर हैं तो आप मतलब कैसे कोई कह सकता है कि मैं मतलब पुराने जितने भी हम बॉलर से बात करते हैं उनको तो बॉलिंग बॉल चाहिए था हाथ में। वसीम अकरम और वकार ने हजार बॉलें काउंटी क्रिकेट में 18 शॉट डाली है, तो वो तो कभी बॉलिंग को लेकर इतना कंसर्न नहीं हुए, ना ही इतनी कोई इंजरी प्रोन बात थी। तो अचानक ऐसा क्या हो गया कि मतलब आपको छुपाना पड़ता है। आप मोहम्मद सिराज को कहते थे नहीं भैया 1 फॉर्मेट का बॉलर है, अरे उसने कभी कहा आपसे कि मैं नहीं खेलना चाहता T20 या वनडे? आप उसको भी प्रिजर्व कर रहे हैं, आप जसप्रीत बुमराह को प्रिजर्व कर रहे हैं, तो बेसिकली आप बॉलर को बना थोड़ी खराब कर रहे हैं उनका कॉन्फिडेंस। इंग्लैंड में देखते हैं आपको बुमराह सिराज दोनों साथ। मैं तो खिलाना चाहता हूँ, जो आपके साउथ अफ्रीका जाना चाहते हैं उनको आपको इंग्लैंड ले जाना चाहिए। फिर चाहे वो गुरनूर बरार टूर रही है, हाँ, चाहे फिर वो गुरनूर बरार के साथ आप जाना चाहते हैं, आप हर्षित राणा के साथ जाना चाहते हैं, आप जसप्रीत बुमराह या सिराज के साथ, ये आपको तय कर लेना पड़ेगा। और उसके बाद ही इंग्लैंड सीरीज की टीम अनाउंस करें। बैटिंग को लेके बहुत कंसर्न नहीं है, बॉलिंग कॉम्बिनेशन क्या ले जाते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, एक और नाम वहां पर हार्दिक पांड्या भी है सर। हार्दिक पांड्या इंग्लैंड जाएंगे, कुछ अपडेट? यार हार्दिक पांड्या के बारे में अभी फिलहाल तो मैं वेट एंड वॉच पे ही रहूंगा, लेकिन जो 2 सरप्राइजिंगली बात देखो, अब हार्दिक के लिए क्या वही रूल रेगुलेशन है जो कि हर्षित राणा के लिए है। अब क्या उनको भी बिना से कुछ चीजें प्रूफ किए हुए पहुंच जाए तो अलग चीज है। और बात रही देखो, आजकल क्रिकेट बहुत मॉडर्न हो चुका है, ठीक है, हम फंसे हुए हैं पुराने किताबों के रूल रेगुलेशन में। बट गंभीर की सेना आगे निकल चुकी है। गंभीर का अपना एक नया संविधान है क्रिकेट का। गंभीर के पास वो दूरदर्शिता है, वो पारदर्शिता है उनकी आंखों में है कि वो प्लेयर को देखकर आईसीसी ट्रॉफी भी है अब तो आईसीसी ट्रॉफी भी है। वो प्लेयर को स्कैन करके पहचान लेते हैं कि हाँ ये फिजिकल फिट है, इसको कोई जरूरी नहीं है, ये उसी लय से गेंदबाजी कर सकता है या बल्लेबाजी कर सकता है, व्हाटएवर। मेरा ये मान के चलना है कि मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट मुकाबला क्या है जो मैं कल देखना चाहूंगा। मैं कल देखना चाहूंगा कि क्या रोहित शर्मा आखिरी बार इस पिच पर खेलने जा रहे हैं, भारतीय सरजमी पर खेलने जा रहे हैं। क्या उसके बाद जो इंग्लैंड दौरा है, देखो 2 मैचेस 48 रन जो है रोहित शर्मा का, वो रन वाकई अच्छा रन है, लेकिन जो 2 रन आ गए हैं उसके ऊपर 150 प्लस एंड 120 प्लस रन जो ऊपर आ गए हैं, वो रन उस रन को फीका कर देता है। इंग्लैंड तो जा रहे हैं ना रोहित, ये तो इंग्लैंड तो जा रहे हैं।
इंग्लैंड बिल्कुल जा रहा है, कल यहाँ कोई आखिरी दो वनडे राय तो नहीं नहीं खेलना है। है ना कल। अब कल कुछ शरारता फैला दे तो उसके बाद अगर क्या चयनकर्ताओं ने ऐसे नहीं कि 21 तारीख का डेट रखा है, ठीक है, वो भी वेट एंड वॉच में ही है। ओके, ऐसा कहीं नहीं है लिखा हुआ है इस रूल रेगुलेशन में। और भारतीय टीम में अब तो मैं ये कह सकता हूँ, जब से सूर्य कुमार यादव के साथ जो कॉल लिया गया, स्ट्रॉन्ग कॉल मैं कहूंगा और अप्रिशिएट कॉल कहूंगा मैं, अप्रिशिएट कॉल है ये, बहुत अच्छा कॉल लिया है। तो जो भी जिन्होंने भी लिया है, अगर कल एक बवंडर 21 तारीख को हम डिस्कशन करते हुए मैं आपको टकरा जाए आपस में बात करते हुए कि ओ माय गॉड सुपर संडे में तो रोहित शर्मा का कांड हो गया, रोहित शर्मा को इंग्लैंड से ड्रॉप कर दिया गया, ये आगे देखो कल मुकाबले में जो भी होगा, मुझे इस बात का एहसास है कि रोहित शर्मा से बातचीत तो बिल्कुल होगी। मुकाबले के बाद चाहे ड्रेसिंग रूम में गौतम गंभीर करे, अजीत अगरकर करे, जो करे, बात तो बिल्कुल होनी तय है रोहित शर्मा से। अगर रोहित का बल्ला कल भी नहीं चलता है, 48 रन आए हैं लेकिन कोई 20-22 गेंद पे नहीं था यार, वो उसमें थोड़ा रोहित शर्मा अपने आप को वो कंफर्ट जोन में नहीं दिखे में, जो रोहित हमें दिख रहे हैं, जो हमें गिल दिख रहे हैं, जो ईशान किशन दिख रहे हैं, वो रोहित नहीं दिख रहे हैं। अब शायद हमारा नजरिया बदल गया उनको परखने का, उनको देखने का, जो चीजें कहते हैं ना वक्त के साथ बदलती है चीजें। तो रोहित के लिए अब हर इनिंग बहुत डेयरिंग होना चाहिए, रोहित के लिए अब हर घड़ी बहुत मुश्किल वाली है और हर घड़ी अग्नि परीक्षा को देना पड़ेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। वो स्कोर कार्ड नहीं काम आने वाला है कि 200 रन मारे हुए हैं 3-3 बार इस खिलाड़ी ने, मारे तो मारे थे ना यार, इंग्लैंड की पिचों पर जो 3 वनडे होंगे, अगरकर फैसला ले लेंगे 3 वनडे देख के नहीं। और इंग्लैंड देखिए बहुत लकी, इंग्लैंड बहुत लकी ग्राउंड है रोहित शर्मा के लिए। मुझे वर्ल्ड कप 2019 से याद है, हम सब वहां पे थे, क्या इनिंग्स उन्होंने खेली, 5 शतक लगाना वर्ल्ड कप में अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। और वो इंग्लैंड में उनको रास आता है, पता नहीं क्यों लोगों के लिए चैलेंजिंग होता है रोहित शर्मा को रास आता वहां खेलना। तो रोहित शर्मा तो वेट कर रहे होंगे कि इंग्लैंड आए। और देखिए चेन्नई एक ट्रिकी मैदान है जहाँ पे ये तीसरा मैच है, तो बहुत कंफर्टेबल नहीं होंगे रोहित वहां पे, बॉल आता नहीं बैट पे, उनको तो चाहिए अच्छा बॉल आए बैट पे और एक सेम हाइट पे। इंग्लैंड में सबसे अच्छा क्या है बैटिंग के लिए, बहुत अनइवन बाउंस नहीं होता, आपको सेम हाइट पे बॉल मिलेगा, आप ऑन द राइज भी खेलते हैं। हाँ, तो वो है एक चीज उनके साथ। अब ये जो चेन्नई मैच है, अगर वो 40-50 यहाँ भी बनाते हैं तो वो कॉन्फिडेंस लेके जाएंगे, नहीं बनाते हैं देन वो फिर वो जो हम लोग बात कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से कि वो जो टेम्पलेट लेके चल रहे हैं गौतम गंभीर, उसको मैच करना बहुत मुश्किल आज की डेट में। अब कितना भी मतलब अच्छे फॉर्म में हो, जिस दिन आप टीम इंडिया में आएंगे, ड्रेसिंग रूम में आते हैं ना, वो दिखना शुरू होता है कि भैया यहाँ तो यहाँ आपके कद की कोई वक्त नहीं है, आपके रिकॉर्ड की कोई वक्त नहीं है, प्रेजेंट फॉर्म में आप क्या टीम को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सिर्फ उसकी वक्त है। तो वो एक ऐसा राजू भाई, इसमें मैं एक चीज जरूर ऐड ऑन करना चाहूंगा, ये अच्छी चीज है, मतलब आप अच्छी बात है, मतलब गंभीर अगर बीइंग ए कोच वो एक चीज करना चाह रहे, इम्प्लीमेंट करना चाह रहे प्लेयर्स के ऊपर कि भाई आपके स्टैट्स, आपका स्टारडम हम मैटर नहीं करता है, ड्रेसिंग रूम में मैटर करता है कि भैया टीम का क्या विजन है, इस विजन में आप कितने खड़े उतर सकते हो, कितना साथ दे सकते हो। अगर इस विजन पर टीम चल रही है तो मैं कहूंगा बिल्कुल राइट पाथ पर टीम चल रही है। ये इस सोच का तो मैं लिटरली मैं पर्सनली मैं गौतम गंभीर का फेवर करूंगा कि हाँ एटलीस्ट एक विजन पर टीम चल रही है। और उस विजन में देखो नाम बड़े भारतीय क्रिकेट में बड़े नाम आज भी नहीं, पहले से भी आते रहे यार, लेकिन अब क्या हो रहा है ना, अब असली क्रिकेटर्स मैं कहूंगा कि आएंगे। नहीं, बड़े नाम तो वनडे क्रिकेट में ही है, चैलेंज जो गंभीर के लिए, टेस्ट और टी20 में तो बड़े नाम नहीं है। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अब ये बड़े नाम की जो बात कर रहे हो ना, बस ये इंग्लैंड के बाद देख लेंगे, हम बात कर लेंगे आपस में बैठ के, ठीक है। ये रोको वाला कैप कहानी होगी विराट कोहली, रोहित शर्मा। मुझे नहीं लगता है कि 2027 वर्ल्ड कप तक आप जो भी आप बातें करने में टाइम निकालने में निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है कि कौन किसको केयर टेक कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन बेबी सिटिंग कर रहा है। मेरा सिंपल ये फोकस ये है कि देखो हर खिलाड़ी का एक दिन आता है, खिलाड़ी को कभी नहीं लगता है कि वो बूढ़ा हो गया है, ठीक है, खिलाड़ी को हमेशा लगता है कि मैं तो मेहनत कर रहा हूँ ना, एक इनिंग मैं चीजें कर रहा हूँ, वो एक इनिंग, लेकिन वो कौन सी इनिंग है भाई? अब 20 इनिंग में आप 20 मैच खेल लो, 21वें मैच में शतक मार दो, फिर 20 मैच ले लो। तो भैया ऐसे 40 मैच में एक शतक के हम वेट नहीं करेंगे ना यार। लड़के अगर बैठे हैं बेंच पे आपके और वो रन बना रहे हैं, हर 2 मैच 3 मैच के बाद वो आपको स्कोर करके दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपको 20 मैच या 15 मैच या 10 मैच वेट करने से अच्छा है कि आप 2-3 मैच वेट करो। अभी पेशेंस लेवल भी खत्म है। जब रोहित शर्मा आए एज ए ओपनर आए तो उससे पहले बहुत लंबा फेल हुए वो ओडीआई क्रिकेट में, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा टैग था, बट वो कैप्टन धोनी थे और सिलेक्शन कमेटी में एक कॉम्बो था जिनको पता था कि ये बंदा जो है हमें डिलीवर करके देगा। पेशेंस लेवल बता, उस समय इतना कंपटीशन नहीं था। आज के डेट में ना पेशेंस कोच के पास है, ना पेशेंस आपके कप्तान के पास है, ना ही सिलेक्टर के पास है। उनको देखना है 7-8 मैच देखेंगे ना भैया नेक्स्ट। आप करुण नायर का एग्जांपल देख लीजिए ना, टेस्ट सीरीज इंग्लैंड गया है, उन्होंने 50 भी वहां किया लेकिन उसके बाद नहीं उनको लिया गया। तो अब अभिमन्यु ने एक और नाम 4 साल घुमाया, उनको नहीं अंदर से लग रहा कि मेरे
स्कीम ऑफ थिंग्स में फिट नहीं बैठ रहे हैं, गौतम गंभीर को नहीं खिलाया उन्होंने। तो आज वो जमाना बदल गया है, अब वो गौतम गंभीर का एरा चल रहा है। गौतम गंभीर अगर आपको एक दिखा देंगे भैया ये कंप्यूटर खोला और ये चल रहा है, डाटा है, ऐसे चलना है, आपको नहीं चलेंगे तो साइड हो जाएगा। जमाने से मुझे एक और पुराने जमाने के खिलाड़ी याद आए, उनके ऊपर डिस्कशन होगा इस मीटिंग में, रविंद्र जडेजा, क्योंकि अक्षर जडेजा मैं नहीं देख पा रहा हूँ। अक्षर और जडेजा के बीच होगा कंपटीशन, या कोई तीसरा नाम भी खड़ा हो गया? तीसरा नाम तो ऑलरेडी खड़ा है, जिसको लेके जाना चाहते हैं। जो हर्ष दुबे है वो बहुत टैलेंटेड क्रिकेटर है, और आप नहीं, अक्षर को ड्रॉप करने की बात नहीं। आप अब यही तो बात है कि इंग्लैंड में आप कितने सीमर ले जाते हैं, कितने स्पिनर। आपके टॉप 3 स्पिनर कौन है आज के डेट में? आपके टॉप 3 स्पिनर में कुलदीप नंबर 1 पे आएंगे, वरुण चक्रवर्ती आपके आएंगे नंबर 2 पे। ओडीआई क्रिकेट में भी, ओडीआई में है, इसमें स्क्वाड में खेल नहीं रहे, बात अलग है। फिर और उसके बाद नंबर 3 पे अक्षर पटेल है। अगर आप इन 3 के अलावा किसी को देख रहे हैं, तो आपको लग रहा है साउथ अफ्रीका में चाहिए, आपको नहीं चाहिए, तो जडेजा करियर खत्म। तो जडेजा बहुत मुश्किल हालात में है। उनको देखिए कहते हैं बाहर करने का तरीका होता है। एक तरीका हुआ था जिससे रोहित विराट गए, एक तरीका जडेजा को भी दिखाया गया कि आपको रेस्ट दे रहे हैं, आउट। टेस्ट में रखेंगे, वनडे से आउट। हाँ, वनडे से आउट। टेस्ट मैच तो खेलेंगे फॉर श्योर भाई, उनका जो रिकॉर्ड है 2 साल में है ही नहीं किसी का। बट मुझे डाउट है कि ओडीआई क्रिकेट में वो आएंगे। बट क्या डिस्कशन होगा जडेजा वर्सेस अक्षर मीटिंग में? डिपेंड करता है कि गौतम गंभीर और अजित अग्रकर क्या चाह रहे हैं, या देखो ये दोनों को चाहते नहीं है, सोच लेते हैं। इनको अगले 6 महीने की टीम 1 साल की प्लानिंग हो जाता है। वो क्या ना पावर है, मुझे नहीं लग रहा कि ओडीआई में यार। अब फिर अभी तो आपने सबका नाम ले लिया, लेकिन आपने उसका नाम लिया ही नहीं जो वाशिंगटन सुंदर खेल रहा है हर मुकाबले में। वो तो खेल रहा है ना, वो तो प्लेइंग 11 में है। तो अब जो प्लेइंग 11 में आप उसको कैसे इग्नोर कर सकते हो? बड़ी अच्छी बात अश्विन ने कही, मैं सुन रहा था उनको। अश्विन ने वाशिंगटन सुंदर के लिए कहा ये टीम मैनेजमेंट जाके बात करना चाहिए कि भैया आपको प्राइमरी काम बॉलिंग करना है, आपको विकेटें निकाल के देनी है। अगर आप साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं तो एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए, वो बैटिंग ऑलराउंडर की कोशिश कर रहे हैं। इसमें उत्कर्ष में करना चाहूंगा सीधा आपसे साफ शब्दों में, कुलदीप यादव को जब भी आप देखो तो एक हमेशा बेचारा लाचार काम का बोझ का मारा हुआ दिखता है। मुझे ये लगता है पर्सनली कि अश्विन, एक तरफ अश्विन को देखो जो उनका डेयरिंग है, जो बोलते हैं बेबाक बोलते हैं। क्या कई बार होता है कि आप अपनी चीज को नहीं मांगो, या अपने आइडियाज को नहीं बताओ, इम्प्लीमेंट नहीं कराओ, या फिर अपने सुपर बॉस को ये नहीं बताओ कि आप मुझे ग्रांटेड मत लो। तो क्या मुझे लगता है कुलदीप यादव खुद ही बेचारा बन के बैठे हुए हैं, या उनकी हिम्मत नहीं हो रही गंभीर से बोले कि भाई मुझे तू अब क्यों घुमा रहा है, मुझे नहीं धर्मशाला घूमना है, मुझे चेन्नई नहीं घूमना है इस गर्मी में, मैं आराम से अपने घर में इसी में बैठ सकता हूँ, मैच खेल सकता हूँ। शायद आईपीएल फॉर्म में एक वजह आपको याद होगा इंग्लैंड टूर जब खत्म हुआ, हम लोग ये बात कर रहे थे कुछ क्रिकेटर्स खराब हुए हैं वहां पे, जिनको 5 टेस्ट मैच में एक भी अभी जगह नहीं मिला। ऐसा तो होता नहीं, बहुत फ्लैट ट्रैक से आप आराम से एक स्पिनर खिला सकते थे। और ये अमृत भाई सही कहा, अगर वो अपने लिए लड़ना सीखेंगे ना तभी वो टीम में रहेंगे। इंग्लैंड में अगर वो कहते कि हम भैया ऐसे विकेट पे नहीं खिला रहे हो तो कब खिलाओगे? आप जा रहे हो विकेट घूम के और वापस चले आ रहे हो, अरे आके बोलो तो सही कि यार ये ट्रैक ऐसा है, इस ट्रैक में मैं विकेट निकाल के दूंगा। नहीं, आप बोलो, बात ही नहीं रखोगे। जब रखोगे नहीं तो फिर अपने अपनी मनमानी तो चली रही है। वैसे भी आप क्यों सुन नहीं रहे हैं? आप बोलोगे ही नहीं तो फिर तो पता ना, तो फिर तो लूजर हो गए ना। वाशिंगटन सुंदर बोल रहे हैं, उनके लिए तो गौती बोल रहे हैं, उनके लिए तो कोई जरूरत नहीं भाई। वाशिंगटन सुंदर का डेब्यू आपको याद है टेस्ट मैच पे कैसे हुआ? दिल्ली में उन्होंने 100 बनाया, 100 बनाने से वो ऑफ स्पिनर बन गए, आके विकेट ले लिए अखाड़ा विकेट पे। उस स्पेल के बाद एक स्पेल बताइए जहाँ पे विकेट मिली। तो वही मैं कह रहा हूँ, मतलब क्यों खिला रहे हो आप ऐसे लोगों को यार? मतलब समझ नहीं आ रहा वाशिंगटन सुंदर से क्यों नहीं बात करते हैं कि आपका काम भैया विकेट निकालना, अपनी बॉलिंग पे काम करिए। आप आपकी बैटिंग प्लस पॉइंट है, वो ठीक है। आप अक्षर और सुंदर में किसे रखेंगे? मैं तो अक्षर को लेके जाऊंगा एनी टाइम अक्षर को लेकर। फील्डर अच्छे हैं, सबसे बड़ी बात। मतलब तीनों में कंपेयर करिए तो अक्षर और जडेजा बिल्कुल बराबर आपको खड़े नजर आएंगे। यहाँ पे तलवार जो लटकेगी, इंग्लैंड दौरा हो या फिर आपका साउथ अफ्रीका वर्ल्ड कप, कुलदीप यादव ने अगर विकेट नहीं ली, जैसे अभी मार पड़ रही है उनको, मुझे बहुत डाउट है कि वो जाएंगे। फील्डर ऑलरेडी ढीले हैं, बैटिंग उनको होती नहीं है, बोला उनसे जाता नहीं है। अपने बारे में आप बोलेंगे नहीं तो आप कभी इंडियन टीम में भैया वहां तो ऐसे लोग आते हैं ना, युवराज सिंह जैसे लोग आए कुर्सी में कैसे बैठ गए भाई, तो ऐसे लोग चाहिए ना। मेरी कुर्सी पे कैसे बैठ गया? लड़ाई तो यहाँ वो थी। आपको बोलना नहीं आ रहा, आपकी कुर्सी लिया, आपकी कुर्सी खींच ले रहा है कोई नीचे से, आप खड़े रहेंगे भैया अगले 3.5 घंटे हम देख रहे हैं मैच। अरे भैया कुर्सी तो मांग लो अपनी। एक मैं बता रहा हूँ, इंग्लैंड में जितने ट्रैक्स मैंने देखे, 5 मैच खेलने चाहिए थे कुलदीप को, खराब कर दिया। उसका कॉन्फिडेंस जो गिरा है वहां से, उसकी बॉलिंग नहीं हो रही है। अमृत भाई अगर आप देख लो कहाँ से बॉल नहीं छूट रहा है वैसे होगा ना। अब उसको पता है कि मेरी टीम में कुछ सुन नहीं रहा है, मेरे को पार्ट टाइम, ये उसको बेसिकली लेके जाते हैं कि चल भाई तू नेट्स में गेंद डाल दियो। मुझे वो नेक्स्ट बॉलर लग गया है कि इंडिया का नंबर स्पिनर है, बट वो अगर आप देखें ट्रीटमेंट देखें तो नंबर इंडिया के 10वें स्पिनर भी नहीं लग रहा है। आज की डेट में हर्ष दुबे उनसे ऊपर है, हर्ष दुबे उनसे ऊपर है। तो फिर ऐसे अगर आप एक अच्छे गेंदबाज को खराब करना है तो कुलदीप यादव भारत के वो गेंदबाज हैं जिनको तीनों फॉर्मेट में टॉप
होना ऑर्डर में चाहिए। रख के खिलाना चाहिए था और Fairmont type उसको treat करना चाहिए भाई बिल्कुल उसको। उनको वो इज्जत देनी चाहिए थी। बट कहते हैं ना कि वो देखो भीख भी कब मिलती है। हाँ। आप भी गाड़ी चलाते हो तो ऐसा नहीं है कि दूर भिखारी बैठा रहता है, सर दे दो, आप जाकर दे दो, उतर के गाड़ी बंद करके जाके देते हो, वो आपके सही बात गेट पे आता है, गेट पीटता है, आप इरिटेट होकर कई बार देते हो, भाई चल पकड़ यार जा यहाँ से। वही गेम होता है। आपको भैया आप जिनके साथ काम कर रहे हो ना वो बहुत हार्डकोर प्रोफेशनल लोग हैं, उनसे आपको छीनना पड़ेगा। भाई एक मैच दे, वो एक मैच में आपको ऐसी गेंदबाजी करनी पड़ेगी जहां आपको सोचना पड़ेगा। और ये भारतीय क्रिकेट का ना पिछले 5 साल से मैं ये चीज देख रहा हूँ सरप्राइजिंग। राजू भैया मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ ना, ईशान किशन ने दोहरा शतक मारा, अगले मैच में ड्रॉप हो गए। रोहित शर्मा और वो पीसी आपको याद होगा जो ग्राउंड में बात कर रहे हैं, कैप्टन थे तब। हाँ तो गिल बात कर रहे हैं। अब ऐसे खिलाड़ियों जब रन बना रहे हो, कोई विकेट ले रहा है डोमेस्टिक में, मुझे ये लग रहा है कि पिछले 5 साल में ना भारतीय क्रिकेट हमें दिख रहा है, अरे भाई साहब ये तो जापान की बुलेट ट्रेन से भी तेज चल रही है टीम, लेकिन भैया वो पटरी पे नहीं चल रही है, वो कहीं भी दौड़ जा रही है, वो खेतों से निकल जा रही है, वो सड़कों पे दौड़ जा रही है। मेरी ये ना यार एक जो डिसिप्लिन था ना भारतीय क्रिकेट का, जो एक और आता कि आपको वहां मेहनत करनी पड़ेगी, वहां मेहनत करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। एक चंद्रकांता से बात होती थी, टीम थी, कमेटी टीम थी बीसीसीआई में, ये सब मुझे दिख नहीं रहा है। ऊपर से मुझे सब कुछ दिख रहा है, अंदर से मुझे लग रहा है ना यार सब कुछ काला हो गया, ब्लैक होल हो गया जैसे। ईशान की आपने बात की, एक सवाल भी आया था ईशान के लिए कि इंग्लैंड में आप जब जाएंगे तो रोहित और गिल ओपनिंग कर रहे हैं, 3 पे विराट खेल रहे हैं, 4 पे श्रेयस खेल रहे हैं, 5 पे राहुल खेल रहे हैं, कहाँ गए ईशान? देखो राहुल तो खेलेंगे नहीं ना, राहुल और उसमें एक ही खेलेगा कोई, ये तो मतलब राहुल ड्रॉप होंगे। भाई इतने रन बनाएंगे, कोई आ रहा हो लेफ्ट हैंडर है सबसे बढ़िया, और जिस फ्लैम्बॉयंट से वो खेलते हैं वैसे के राहुल नहीं खेल सकते हैं। और आज राहुल ही क्यों? क्योंकि कीपिंग ईशान किशन खेल रहे हैं अफगानिस्तान के सामने पार्ट टाइम विकेटों पे। कीपिंग का मामला है ना, कीपिंग तो देखिए बेटर है ईशान किशन, नहीं तो आप मानोगे एक पार्ट टाइम विकेट कीपर से। इंग्लैंड में राहुल टेस्टेड है। राहुल जब खेल रहे थे तो कीपर आपके पास ऑप्शन ही नहीं था। अब ऋषभ पंत जो वनडे में रन नहीं बना रहे थे तो आपको मजबूरी में राहुल, अभी कोई मजबूरी नहीं है आपके सामने, आप तो एक टैलेंटेड विकेट कीपर है जो मतलब कहते हैं ना बाएं फैलाए एकदम वेट कर रहा है। डिफरेंस है ना सर अफगानिस्तान और इंग्लैंड में। हाँ नहीं है, बट आप ये तो देखोगे ना जो फॉर्म में है लड़का, और जो आप फिर वही कल वाली बात आएगी कि गौतम गंभीर ने ब्लूप्रिंट बना रखा, आप उसके हिसाब से चल रहे हो कि नहीं? नहीं वही आएगा। आप ही के बात में मैं आपको जवाब दे देता हूँ। आप जो पूछ रहे हो कि उसने पाटा विकेट बनाया हुआ है, तो सेम तो रोहित शर्मा के लिए विकेट है, ठीक है। तो जब ईशान किशन नहीं है जो रन शतक मार के बैठा हुआ है, तो रोहित शर्मा क्यों है भाई? तो राहुल कोई आउट ऑफ फॉर्म थोड़ी ना है, राहुल भी तो फॉर्म में है। मैं वही तो कह रहा हूँ कि फिर एक आदमी समीकरण खराब कर रहा है ना टीम की। ठीक है, कह सकते हैं बिल्कुल, वो नाम कोई और नहीं, रोहित शर्मा है। कुलदीप में आए आपको, आप इधर भी जो खबरें चल रही है, एक शिवांग कुमार खेले हैदराबाद से, है ना, वो चाइना में फेंकते हैं, बैटिंग बहुत अच्छी करते हैं। अब आप देखिएगा, आज हम लोग शो में बात कर रहे हैं, अगले 6 महीने के अंदर शिवांग कुमार के बारे में एक शुरू हो चुका है कि शिवांग कुमार जो है वन ऑफ द बेस्ट जो है रिस्ट स्पिनर हमारे इंडिया में अवेलेबल है। फील्डर बहुत तगड़े, बैटिंग बहुत अच्छी करते हैं, नीचे मुद्दा बैटिंग आ जाता है, फिर रिप्लेसमेंट तैयार हो रहा है। हमारे पास एक और नेट्स बॉलर आ रहा है, निश्चिंत रहिए गौतम भाई, जो कुलदीप को नेट्स में रिप्लेस करेगा। किसी को प्रेशर में लाना है, तो आप खिला नहीं रहे, खिला रहे तो उसको इतना डर के वो गेंदबाजी कर रहा है। मतलब अफगानिस्तान जैसी टीम और लखनऊ की विकेट पे अगर आप देख लें उनकी बॉलिंग, वो साफ दिख रहा था कि आप कॉन्फिडेंट नहीं है। ठीक है, वही उसी पिच पे प्रिंस को विकेट मिल गई, गुरनूर को मिल गई, आप वहां तरसते रह गए। अगर कुलदीप यादव को बैटिंग भी आती होती तो बात अलग होती, तो अलग होती ना, फिर वो दिखता है ना कि हाँ भैया 20-25 तो नीचे बढ़ा। अगर बैटिंग की बात तो है ही, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि एक बेस्ट फील्डर भी अगर वो होते हैं ना, कि अगर मतलब कि लगता कि यार ये बंदा है, मतलब इसके हाथ में कैच गया या फिर 10 मीटर दौड़ के मार के कैच करना होगा, तो ये वो फील्डर है जो कर लेगा, जो हार्दिक पांड्या करते हैं, अक्षर करते हैं। अक्षर लंबे भी हैं, स्टेप भी लंबा फेंकते हैं। ईशान किशन की फिटनेस देखो, दौड़ के भाग के पकड़ते हैं, कीपर है तो उनको एक एड ऑन उनके पास है कि वो छलांग लगा सकते हैं, उनको बॉडी अपने आप चली जाती है गेंद के पास। बट अभी भारतीय क्रिकेट में एक क्राइसिस ये भी है कि 2-3 फील्डर्स, अब जो बड़े फील्डर्स है ना, अब हमें एक ऐसा फुर्तीला फील्डर चाहिए। अब जैसे गिल को देखो, गिल का जो कैच उसने स्लिप में पकड़ा था, वो क्या कैच था भैया, वो दिखाया कि वो लड़का अब 100%, मतलब 99.9 नहीं, वो 100% अब मैच में है इन्वॉल्व है। ये पैमाना तो रोहित के लिए भी है ना कि भाई मैं एकदम फिट फील्डर चाहिए। भाई आप बताइए, रोहित शर्मा कैप्टन तो क्या शुभमन गिल स्लिप में होते? रोहित शर्मा खुद होते स्लिप में। तो जब शुभमन के कैप्टन बने हैं तो वो स्लिप में है बिकॉज उनके रिफ्लेक्सेस अच्छे हैं। देखिए सबसे मुद्दा ये है, अभी इसी बात पे एक वीडियो वायरल हो रहा है, उस वीडियो को हम लगाएंगे अभी। वो देखिए कहाँ खड़े हो रहा है। नहीं, वो सेकंड स्लिप में खड़े थे तो ईशान के पास बॉल आई तो ऐसे पीछे हट के खड़े हो गए, भाई क्या कर रहा तू? वो बॉल आई थी, वो मैच लाइव एक्शन बॉल में था वो। ठीक है, रोहित का मजाक करने का तरीका है, बट वन थिंग यार, आप फैन है, फैन रहो, अंधभक्त मत बनो। मैं ही कह रहा हूँ, आप जो अगर आदमी अच्छा कर रहा है, हमें भलाई क्रिकेट की है,
या 20 साल पहले भी आप क्रिकेट कवर कर रहे थे, 20 साल बाद भी क्रिकेट कवर कर रहे हो, इसलिए कवर कर रहे हो ना कि आप किसी एक इंडिविजुअल प्लेयर के गुड बुक्स में नहीं हो, या इंडिविजुअल प्लेयर आपको लेके नहीं चल रहा है। भारतीय क्रिकेट की भलाई अच्छी बात ये रही कि तेंदुलकर सर से लेकर विराट कोहली, रोहित शर्मा, बड़े बड़े दिग्गज मिले हैं यार। ठीक है, किसी का रोल छोटा है, कोई 5 साल का काम किया, कोई वीरेंद्र सहवाग है, गौतम गंभीर है। बीइंग अ बल्लेबाज कौन आप इन लोगों को नहीं एडमायर करता? हर कोई एडमायर करता है, गौतम गंभीर, वीरेंद्र सहवाग, लक्ष्मण, राहुल द्रविड़, वैरायटी मिली है क्रिकेट में आपको। तो भारतीय क्रिकेट की ताकत ये है। मैं फिर ही कहता हूँ कि फैन क्रिकेट का बनो यार। ये नहीं होना चाहिए कि यार विराट है, रोहित है, ठीक है, वो आपका पसंद है, बट क्रिकेट को आगे अप्रिशिएट करो। मैं क्या चाहता हूँ कि भारत में अगर मुकाबला हो तो स्टेडियम में फैंस होने चाहिए, और इसका थोड़ा बीसीसीआई भी देख रेख करे भाई। थोड़ा टिकट सस्ती कर ले भाई, इतने पैसे कमा रहे हो। खाली स्टेडियम रखने से अच्छा है कि बच्चों को फ्री टिकट दो, वीकेंड में मुकाबले करा लो। अगर ढंग की जगह मुकाबले करा रहे हो, बच्चों को स्कूल कॉलेजेस बच्चों को इन्वाइट कर लो, मैच कर लो ढंग से। अब ये थोड़ा प्लानिंग तो करनी पड़ेगी आपको कि स्टेडियम, खाली स्टेडियम हिंदुस्तान में अगर है तो भारतीय क्रिकेट के हित के लिए नहीं है भाई। ये दिखाता है टीम चाहे कोई भी खेल रही हो, अब एक तो आपको वेन्यू, तो जून में वनडे मैच, वेन्यू आपको सही चूज करो ना। आपने धर्मशाला किया, ठीक है, वेल एंड गुड, आप बेंगलोर कर दो ना। आप एक लखनऊ और चेन्नई, आप समझ रहे चेन्नई की गर्मी, सर तौलिया डाल के खेल रहे हैं खिलाड़ी, वहाँ लूटे पड़े थे वो। तो मतलब ऐसी क्रिकेट खिलाने के पब्लिक आ नहीं रही है। आपको खाली अपने बोर्ड को, आपके अपने वोट सही करने के, यार अफगानिस्तान का एक बोर्ड में पहले क्रिकेट होता था, नहीं हम लोग टाइम तो एकदम बंद हो जाता था, तो ऑफ सीजन कहते थे हम लोग। चलो घूमने घामने जाते थे लोग, कोई भाई उस समय पैसा कम होता था, लोग आस ही पास जाते थे। अब तो सीधे मालदीव की टिकट कटती है आईपीएल के बाद, सारा आधा खर्चा वही होता है मालदीव में। तो अब तो तरीका बदल गया, बट ये मुझे मतलब इस सीरीज का कोई औचित्य था नहीं। मतलब कोई ठीक है, अब हमने करा लिया उस अब खाली स्टेडियम बिल्कुल सही। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि ओडीआई सीरीज चली है, रोहित शर्मा भी खेल रहे हैं। लोग कहते हैं कि ओडीआई का फ्यूचर खतरे में है। तो खतरे में आप ऐसे मैचेस कराएंगे तो खतरे में यार, छोटे मेन्यू में कर दो, गुवाहाटी कर दो, ठंडा ही जगह भेजो ना। आप ये मान के चलो, कानपुर कर दो। मैं ये कह रहा हूँ कि चेन्नई में आप मैच करा रहे हो, बहुत अच्छी बात है, चेन्नई को मौका मिलना चाहिए। बट ये मैच अगर आप दिल्ली में करा लोगे तो आधे फ्री वाले पहुंच जाएंगे। तो ऐसी जगह कराओ ना जहाँ स्टेडियम खचा खचो। वानखेड़े में कराते तो वानखेड़े में वहाँ क्रिकेट लवर्स हैं। आप कोलकाता में कराते, ईडन गार्डन में कराते। आप ये मत, अब वो हर स्टेट को खुश करना जिम्मेदारी है, बिल्कुल जिम्मेदारी है भाई। पैसे से खुश कर दे एक्स्ट्रा फंड उधर भाई, कि ठीक है भाई तुमको हम इसमें एक टेस्ट मैच दे देते हैं 5 दिन के लिए, T20 डाल देते हैं, T20 में देखने के लिए लोग पहुंच जाते हैं। तो आपको देखना पड़ेगा। मैं तो यार देखता हूँ, मतलब अरे तो किसी स्कूल को दे दो ना पास, तो आप चलो आपको 4 स्कूलों को दे दिया आपने, जो टेस्ट मैच आपको करना पड़ गया था, करना पड़ गया था, करना चाहिए ऐसे। मतलब ये इंग्लैंड नहीं जहाँ पे लोग अपनी खुशी से आते हैं टेस्ट मैच देखने। टेस्ट मैच तो उनके लिए बड़ा बोरिंग काम है इंडिया में। मैं तो उन वेन्यूज की बात कर रहा हूँ जहाँ पे कम, मतलब छोटे वेन्यूज है जहाँ पे लोग आएंगे कम से प्लेयर्स को देखने, वहां कोरोना टेस्ट मैच। भाई देखो, कहो फिर इसमें तुम कहो कि भैया बात कहाँ शुरू हुई, बात कहाँ जा रही है ना। आपके जितने भी स्टेडियम है ना, आप नाम लेके बताओ, उसमें से मैं आपको स्टेडियम बता दूंगा। किसी स्टेडियम में ना आपके वॉशरूम की फैसिलिटी बहुत घटिया है। आप अभी वीआईपी रूम की बात मत करना, जहाँ बड़े बड़े राजू स्टूडेंट गैलरी जहाँ होती है, वहाँ कहीं ऑडियंस के लिए यार। अब आप जाके देखो ना यार, मतलब अपना पीने का पानी की व्यवस्था ढंग की है ना, वॉशरूम आपका ढंग का है। वो बेचारे अच्छे अच्छे लोग जो वहाँ पे आते हैं, वो बेचारे तरसे रहते हैं। पानी की बोतलों में आप ब्लैकमेलिंग चलवा रहे हो, सर 20 रुपए की बोतल साल आप 200 में बिकवा रहे हो यार। धंधा करो, लेकिन ऐड लगे हुए सारे पान मसाला ऐसे थोड़ी चलता है यार। हाँ, बाहर लगते हैं जो स्टेडियम के अंदर लगते हैं, वो बाहर लगते हुए हैं। ये जो पवेलियन की एंट्री हो रही है वहां लग रहे हैं। पान मसाला की बात नहीं, देखिए पान मसाला खाते हुए पकड़े गए यहाँ पर। ठीक है भाई, अच्छा टॉफी है, ठीक है। चलिए चलते चलते एक आखिरी सवाल, क्योंकि बात भी यहीं से शुरू हुई थी। क्या भारत में अपना आखिरी वनडे मैच कल रोहित खेल रहे हैं सर? देखिए काफी हद तक तो यही लग रहा है। 6 महीने क्योंकि बाद आपने ही बताया कि 6 महीने बाद अब न्यूजीलैंड के बाद भारत खेलेगा, या शायद ऑस्ट्रेलिया या वेस्ट इंडीज के साथ उनका मैच है। तो तब तक तो बहुत लंबा सफर है अभी तो आप स्टेप वाइज चल रहे हैं ना, क्योंकि अब आप हर सीरीज के बाद एनालिसिस करेंगे। अब वो रोहित शर्मा का वो दौर खत्म हो गया। नहीं, ये खबर सच है, मैं चाहूंगा कंफर्म भी कर दें दर्शकों के लिए जो आई थी कि भाई इंग्लैंड के बाद उनका रिव्यू होगा। इंग्लैंड में तो होना ही है, फॉर श्योर है कि रिव्यू होगा भाई। इतने मैचेस हो गए, आप देखिए ना, इससे पहले भी तो 3 मैच खेले, उसमें भी रन नहीं थे जो विराट ने 200 किया। वहां पे भी रोहित के उसमें भी रन नहीं थे। अब ये 3 मैच ऑलरेडी निकलने वाले हैं और अगले 3 मैच, तो 10 मैच एक खिलाड़ी को मिलना बहुत है। इसी मैच को क्यों काउंट कर रहे हो आप? आईपीएल काउंट क्यों नहीं कर रहे हो? मैं ये कह रहा हूं कि काउंट कर रहा हूं। आईपीएल इसलिए, आईपीएल में क्या इंपैक्ट रहा इसमें? अरे भाई आईपीएल में कभी इसलिए नहीं काउंट करता कि आप एज ए इंपैक्ट प्लेयर खेलते हैं, आप बाहर बैठे होते हैं। तो जब आप पूरी तरह से इन्वॉल्व नहीं होंगे मैच में ना, आप कैसे जज कर पाएंगे? रोहित हो या इवन वैभव को भी जज करना आज की डेट में, अगर आप उनकी फील्डिंग देखें, उनको पता ही नहीं है फील्ड में करना है क्या भी आज की डेट में।
तो जब तक आप फील्ड में जाएंगे नहीं, मैं तो बोला बड़ा ही खिलाफ अच्छा उसका। फील्डिंग ना करवाया तो 3 को तो मतलब बोल आप देता वो। वही कह रहा हूँ कि वो फील्डिंग जब तक आप नहीं करोगे, जब तक पूरा इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखेगा। आप देखिए ना वैभव सूर्यवंशी की फिटनेस 50 ओवर में कैसे टेस्ट हो रही है, बिल्कुल ठीक। है ना। बाहर जब तक आप बाहर बैठे इट्स गुड, आप अंदर आए इन्वॉल्व हुए, आप अंदर बाहर भागना है, सर्कल में बाउंड्री पे जाना है, वो चीज मैदान पे ही हो सकती है। तो वो रोहित को इसीलिए कह रहा हूँ, रोहित को जब मैंने 1-2 मैचेस एक्स्ट्रा या 4 मैच एक्स्ट्रा दे रहे हैं, उसके पीछे रीजन है कि आप पूरे 50 ओवर फील्डिंग कर रहे हैं आके। ठीक है, वो आईपीएल वाला नहीं है मारा और बैठ आप गया। इत्तेफाक रख रहे हैं कि हो सकता है कल आखिरी इंडिया में वनडे हो, हाँ, आप बिल्कुल भी लगता है। इत्तेफाक रख रहे हैं? यार मैं मान के चल रहा हूँ कि बिल्कुल ये आखिरी वनडे हो सकता है, इसमें कहीं कहीं मुझे दो राय नजर नहीं इंडिया आ रही है। में, हाँ। इंडिया में रीजन इसलिए बता देता हूँ मैं पीछे चयन करता, आप उठा के सीरीज का स्टेटस देख लीजिए पिछले 5 साल का। भारतीय टीम वेट नहीं करती है, सीरीज आप जीत चुके हैं, ठीक है, सीरीज अब हारे नहीं अफगानिस्तान से। टीम हाँ। इंडिया चाहती तो अनाउंस कर देती ठीक कि है, भैया सेम टीम कंटिन्यू कर रहे हैं। आप ही कह रहे हो ना कि भैया 6 महीने नेक्स्ट 6 मंथ का विजन क्या है, क्यों टेंशन में है। ठीक है, तो विजन क्लियर है ना, कि पता है कि हम हो सकता है कि 2 प्लेयर पे वॉचिंग में हो ये, ठीक है, कि भाई हो सकता है कि ये 2 खिलाड़ी मुझे लग रहा है कि दिक्कतें दे रहे हैं हाँ। आगे इंग्लैंड सीरीज में, पता कर दो। है कि चलो T20 में हमने श्रेयस को बना दिया कैप्टन, ठीक है, क्या जरूरी था यहाँ वाइस कैप्टन बनाना? अब वाइस कैप्टन बना के आपने एक चीज तय कर दी कि आउट ऑफ फॉर्म भी है, तभी आपको मजबूरी है टीम में रखना। ठीक है, अब इससे पहले के राहुल थे आपके वाइस कैप्टन, हाँ। अगर आप उनको रखते हैं तो फिर आप देखते हैं फॉर्म किसका अच्छा है, देन आप देखते हैं। अभी तो आपने श्रेयस को, मतलब इतनी हड़बड़ी है हमारे इंडियन क्रिकेट क्या में, हुआ श्रेयस के साथ? अब वो रन नहीं बन रहे उनसे भाई, ऊपर ही खैर बच ही नहीं रहे और आप करेंगे क्या? हाँ। उनका जो बैटिंग स्टाइल है, जाते ही वो चौके छक्के नहीं मार सकते हैं। वो ईशान और शुभमन गिल छोड़ ही नहीं रहा आपके लिए कोई काम। ठीक है, तो वो तो टॉप ऑर्डर अच्छा है, हमारा टॉप ऑर्डर चल रहा है, बट आप ये देखिए ना कि इतनी हड़बड़ी क्यों है यार, कप्तान बनाने और न बनाने के बीच में क्यों म्यूजिकल चेयर हम खेलते रहते हैं। एक सीरीज में कोई और वाइस कैप्टन है, फिर कोई और वाइस कैप्टन है, फिर और कोई कैप्टन है। भूलिए मत गंभीर को एज अ वाइस कैप्टन सैक किया गया था, उसके बाद से जब से वो हाँ। कोच बने वही एक ही सबको वाइस कैप्टन सबको बना वाइस के कैप्टन sack बना कर के रहे सैक कर हैं। रहे हैं। तो ठीक है भाई, देखते हैं इंग्लैंड का जो दौरा होगा वहां पर अगला वाइस कैप्टन कौन होगा, क्या श्रेयस अय्यर ही होंगे या वहां पर कोई और नया वाइस कैप्टन देखने को मिलेगा? किसे आप देखना चाहेंगे भारत और इंग्लैंड के बीच जो वनडे मैचेस होंगे, टीम में किस खिलाड़ी की जगह बनती है, नहीं बनती है, कमेंट सेक्शन में आप भी बताइए।